देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर में अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं के साथ हुए नस्लीय दुर्व्यवहार पर कड़ा रुख अपनाया है। सीएम ने एक वीडियो संदेश जारी कर साफ कहा है कि दिल्ली विविधता, सम्मान और आपसी भाईचारे का शहर है और यह नस्ल भेद, नफरत या धमकी के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने पीड़ित युवतियों से मुलाकात कर उन्हें पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया और इस संवेदनशील मामले पर राजनीति न करने की अपील की। यह घटना मालवीय नगर में एसी मरम्मत के दौरान हुए विवाद के बाद सामने आई, जहां आरोप है कि पड़ोसी दंपति ने महिलाओं पर नस्लीय और अपमानजनक टिप्पणियां की। वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महिला की मर्यादा भंग, आपराधिक धमकी और नस्लीय आधार पर दुश्मनी फैलाने की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के सिख गुरुओं पर कथित बयान से जुड़े मामले में दिल्ली विधानसभा की विशेष अधिकार समिति ने पंजाब सरकार के गृह विभाग के उप सचिव को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे। अब उप सचिव ने दिल्ली विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि उन्होंने निर्धारित समय के भीतर अपना लिखित जवाब भेज दिया था, लेकिन वह समय पर विचार के लिए आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके उत्तर को रिकॉर्ड में लिया जाए और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाए। यह विवाद 6 जनवरी 2026 को गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत दिवस पर हुई चर्चा के दौरान कथित टिप्पणी से जुड़ा है। हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मामला विशेष अधिकार समिति को भेज दिया था। होली से ठीक पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की रकम बढ़ाने का फैसला लिया है। इसका सीधा लाभ राज्य के 38 लाख छात्रों पर पड़ेगा। प्रदेश में 9वीं और 10वीं के पिछड़े वर्ग के छात्रों को पहले 2250 रुपये छात्रवृत्ति मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 3000 रुपये कर दिया गया है। बीएसएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी की यूपी के प्रयागराज यात्रा से जुड़ा आंतरिक सर्कुलर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। सर्कुलर में वीआईपी प्रोटोकॉल और विशेष व्यवस्थाओं के निर्देश दिए गए थे, जिस पर आपत्ति जताई गई। मामले को गंभीर मानते हुए सरकार ने संबंधित निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। घटना के बाद बीएसएनएल मुख्यालय ने भी मामले की समीक्षा शुरू कर दी है। इस घटना पर अफसोस जताते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज उज्जैन में कहा है कि राहुल गांधी द्वारा कल भोपाल में किसानों के संबंध में दिए गए बयानों से वह आहत हैं। राजनीति के चक्कर में वे यह भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के बीच किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। मुझे उम्मीद है कि वे पहले इस मामले को ठीक से समझेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। झूठे और निराधार आरोप लगाकर राहुल गांधी किसानों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने परिवार की महत्वाकांक्षाओं के द्वार खोल रहे हैं, लेकिन ऐसे अवसर साकार नहीं होंगे। राहुल गांधी जी द्वारा कल भोपाल में किसानों के संबंध में जो बात कही है, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि वो अपनी राजनीति के चक्कर में देश के साथ विदेश के साथ जो परस्पर किसानों के हितों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने सभी प्रकार के विकास के क्रम में किसानों की प्राथमिकता जो सर्वोपरि रख रहे हैं, उसको भूलकर एक तरह से कई हल्की बात कही गई। मैं उसकी निंदा भी करता हूं और बाबा महाकाल से उनको। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast,